नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे रस। रस में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे चुकी हूँ, फिर भी इसको वापस देखते हैं कि रस जो है वो क्या होता है। काव्य पढ़ने से, कविता वगैरह पढ़ने से काव्य का आनंद रस कहलाता है। आनंद रस कहलाता है, ठीक है ना। वापस जानते हैं, काव्य को पढ़ने या किसी कहानी, नाटक, उपन्यास, फिल्म आदि देखने से आपको जो आनंद की प्राप्ति होती है, सुख दुख, उस सबको रस कहते हैं। काव्य का आनंद रस है। देखते हैं किसी कविता को, उपन्यास को या कहानी या फिल्म देखने से या सुनने से आनंद, सुख या दुख भी हो सकता है। दुख होता है, वह रस कहलाता है। रस कहलाता है। बच्चों, कई बार आप कोई फिल्म देखते हो तो उसमें बहुत सारे सीन जो है, बहुत सारे दृश्य जो है वो करुणा भरे होते हैं, दुख से भरे होते हैं, लेकिन अपना जुड़ाव उसके साथ में हो जाता है। अपने हृदय में भी उसको देख करके दुख होता है। जैसे किसी गरीब बच्चे को रोता हुआ देख करके जो उसके साथ में अपना एक संबंध हो जाता है, एक तादात्म्य बैठ जाता है, उसको रस कहेंगे, ठीक है ना। तो उसके साथ में अपने को भी उसका दुख महसूस होता है और अपने मन में दुख की अनुभूति होती है। तो ऐसा नहीं है कि रस का अर्थ आनंद ही होता है, सुख ही होता है, दुख भी हो सकता है। कई बार अपन फिल्म में देखते हैं कि कोई वीरता भरा सीन आ रहा है, दृश्य आ रहा है, वीरता से परिपूर्ण, तो उसको देख के अपने मन में भी वीरता के भाव आ जाते हैं। कोई कविता, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वाली अपने कविता पढ़ी, तो उसको देख के अपने मन में जो वीरता के भाव आते हैं, तो वो भी एक तरह से रस ही है। तो रस जो है वो सुख दुख आनंद, ये सब अपने मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं ना, भावों की उत्पत्ति होती है, भावों की उत्पत्ति रस कहलाती है। ठीक है। ये रस जो है वो किसने दिया है? भरत मुनि ने। भरत मुनि, ठीक है ना। इन्होंने रसों की संख्या 8 बताई है। कितनी बताई है रसों की संख्या? 8, ठीक है। लेकिन बाद में रस जो है वो 9 माने गए। कितने माने गए हैं? 9 माने गए। लेकिन आपको याद करना है 11। आपकी बुक में जो है, आपके सिलेबस में 11 दिए हुए हैं, तो आपको 11 रस जो है वो याद करने हैं। अब आगे आता है कि रस के अंग क्या क्या है, इसके प्रकार, उसके भेद क्या है। रस के अंग, ठीक है। तो रस के अंग में सबसे पहला आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव, ठीक है। फिर दूसरा आता है विभाव, तीसरा अनुभाव, और चौथा जो है वो संचारी। इसको व्यभिचारी भी बोलते हैं, व्यभिचारी, ठीक है। तो ये 4 जो है वो रस के अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव जो है अपने मन में स्थायी रूप से बसे हुए होते हैं, लेकिन ये सुषुप्त अवस्था में, कैसे होते हैं? सुषुप्त अवस्था में होते हैं, ठीक है। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि स्थायी होते हैं, अर्थात ये अपने मन में स्थायी रूप से बसे हुए होते हैं। मन में
स्थायी होते हैं, ठीक है ना, स्थायी होते हैं। सुषुप्त का अर्थ है सोए हुए होते हैं, लेकिन जब कोई दृश्य ऐसा देखते हैं, दृश्य देखने से जागृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जागृत होते हैं, ठीक है। तो ये स्थायी भाव कहलाएंगे, जो सुषुप्त अवस्था में होते हैं, मन में स्थायी रूप से होते हैं, लेकिन सुषुप्त अवस्था में होते हैं। कोई दृश्य, कोई ऐसा सीन या ऐसी कविता अपन पढ़ते हैं जिससे ये अपने मन में जागृत हो जाते हैं। दूसरा है विभाव। दूसरा क्या है? विभाव। विभाव का अर्थ है उसको जागने का कारण क्या है। ये भाव अपने अंदर जागते हैं, उसको कौन जगाता है? कारण। विभाव का अर्थ है कारण, उसको जगाने वाले कारण क्या है, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे? विभाव। तो ये कारण जो है, पहला तो होगा आलंबन, आलंबन, और दूसरा होता है उद्दीपन, ठीक है ना। आलंबन में भी दो होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय पहला होता है, दूसरा होता है विषय। आश्रय, जिसके मन में ये भाव जागते हैं उसको आश्रय कहते हैं। जिसके मन में भाव जागृत होते हैं, जैसे लक्ष्मीबाई की कविता पढ़ने से मन में वीरता के भाव जागे, वीरता के भाव जागृत हुए। किसके मन में? आपके मन में, आपके मन में। तो आप क्या हुए उसका? आपका मन क्या हुआ? उसका आश्रय हो गया। उसने आश्रय कहाँ लिया? उसका आश्रय कहाँ लिया उसने? आपके मन में। तो आपका मन जो है वो उसका आश्रय हो गया। और विषय में, विषय जो है वो, विषय क्या है? लक्ष्मीबाई के उन्होंने जो वीरता से लड़ाई की ना, उस वो विषय कहलाएगा। लक्ष्मीबाई के वीरता, वो जो है विषय बन जाएगी उसकी। फिर है उद्दीपन। उद्दीपन को अर्थ उद्दीपन का अर्थ है और तीव्र करने वाले, और तीव्र करने वाले भाव उद्दीपन कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कि उनकी वीरतापूर्ण अंग्रेजों से सामना करना, घायल होने पर भी, घायल अवस्था में भी डटकर मुकाबला करना, ये सब जो है आपके मन में भावों को तीव्र करेंगे। वापस देखते हैं इसको। विभाव का अर्थ है कारण। कारण आपके मन में जो भाव जागृत हो रहे हैं उसका कारण क्या है, तो उसके बारे में दो उसके भेद बताए हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में भी आशय और विषय। आश्रय, जिसके मन में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं वो आश्रय कहलाएगा। जैसे कि आपका मन, आपके मन में किसी
कोई सीन, कोई दृश्य देख करके आपके मन में अगर ये भाव उत्पन्न होते हैं, जिसके मन में भी ये भाव उत्पन्न होते हैं, वो उसका आश्रय कहलाएगा। और जिस कारण से ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो उसका विषय कहलाएगा। मैंने एक उदाहरण दिया, जैसे कि आपने लक्ष्मीबाई की कविता पढ़ी, तो उसको पढ़ने से आपके मन में वीरता के भाव उत्पन्न हुए, तो आपका मन क्या हो गया, उसका आश्रय हो गया, और विषय जो है वो लक्ष्मीबाई की कविता हो गई। ठीक है। फिर है उद्दीपन। उद्दीपन में उसके भावों को और तीव्र करने वाला, उद्दीप्त करने वाला, जैसे कि कोई आग उद्दीप्त होती है ना, तीव्र होती है, दीपक उद्दीप्त होता है, तो और ज़्यादा तीव्र होने वाला, तो तीव्र करने वाले भाव उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि उनकी वीरतापूर्ण अंग्रेजों से सामना करना, घायल अवस्था में भी और डटकर मुकाबला करना, ये सारे जो दृश्य देख करके, पढ़ करके आपके मन में और वीरता के भाव जागृत होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, उद्दीपन। ठीक है। अब आगे देखते हैं अनुभव। अनुभव जो है उन भावों को और पीछे से और ज़्यादा सहारा देते हैं। अनुभव का अर्थ है पीछे से, अनु का अर्थ है पीछे से, अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे से सहारा देना, है ना, सहारा देना। तो ऐसे भाव क्या कहलाएंगे, अनुभव। इसमें भी 4 प्रकार होता है, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अनुभव यानी कि पीछे से सहारा देते हैं, और तीव्र करने के लिए, उन भावों को और ज़्यादा जागृत करने के लिए जो पीछे से सहारा देते हैं वो अनुभव कहलाएंगे। इसमें भी 4 प्रकार हैं, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके।